दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि मुझे जगत के दोस्तों की बातों की आवाजें आ रही थी, जो जगत से मजाक कर रहे थे। एक ही रात में ऐसा तुमने अपनी पत्नी के साथ क्या कर दिया कि बेचारी बेहोश हो गई? अरे, नाजुक सी लड़की थी, प्यार मोहब्बत से काम लेना चाहिए था, और तुमने तो बस उस नाजुक से फूल को मसल कर ही रख दिया। लोगों की तो बातें बनाने का मौका मिल गया था। पता नहीं सब लोग क्या समझ रहे थे। मुझे अपने अंदर शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। मेरी वजह से जगत सबके सामने शर्मिंदगी उठा रहा था। कोई कह रहा था, 4 दिन अब कमरे की तरफ भी मत जाना। कोई मेरे सास को कह रहा था, आप खुद दुल्हन के पास रहिए, जगत की शक्ल देखकर कहीं दुल्हन फिर से बेहोश ना हो जाए। हंसी और ठहाकों की आवाज़ें मुझे अपनी ही नज़रों में गिरा रही थी, लेकिन मैं भी मजबूर थी। अगर असल वजह अपने पति को बता देती, तो तलाक देकर वह मुझे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देता। अगर कुछ भी न बताती, तो संबंध बनाने के कुछ ही महीने बाद वह जान जाता कि मैं किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी। कुछ दिन तक मेरी सास ही मेरे पास आती रही, मुझे खाना भी वही खिलाती थी। बहुत ही नरम दिल की औरत थी, बहुत ही अच्छी और मोहब्बत करने वाली। धीरे धीरे सारे मेहमान भी जा चुके थे। मेरी तबीयत भी अब सुधर चुकी थी, इसीलिए मैंने खुद ही किचन के काम संभाल लिया। हालांकि मेरी सास ने मुझे बहुत मना किया था। जगत बहुत चुप सा रहने लगा था। खाने के बीच में भी मुझे शिकवा भरी नज़रों से देखता रहता। मेरी ससुराल में बस मेरी सास और मेरे पति ही रहते थे। जगत मेरी सास की इकलौती औलाद था। वैसे तो सब मेहमान जा चुके थे, लेकिन मेरी सास ने अपने दोस्त और उसकी बेटी को अपने पास ही रोक लिया था। मेरे सास के दोस्त की बेटी मेरी ही उम्र की थी। उसके बीए के पेपर हो चुके थे, इसीलिए माँ बेटी ने महीना भर यहीं रहने का प्लान बनाया हुआ था। सुमन बहुत ही खूबसूरत थी, और जो बात मुझे खटकती थी वह यह थी कि वह जगत के साथ बेधड़क अंदाज में रहती थी और जगत से हंस हंस कर बातें करती थी। उस दिन भी खाने की टेबल पर सुमन जगत से ना जाने कहाँ कहाँ की बातें किए जा रही थी, लेकिन जगत तो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वह बस लिए दिए ही जवाब दे रहा था। उसकी नज़रें तो मुझ पर ही जमी हुई थी। जबान से मुझे कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन उसकी नज़रें जो मुझसे कहती थी, मैं जानकर भी अनजान बन जाती थी। रात को मैं किचन के काम निपटा रही थी। मेरी सास अपने कमरे में जा चुकी थी, और उनकी सहेली और सुमन भी उन्हीं के कमरे में जा चुकी थी। जगत के इस छोटे से फ्लैट में बस 2 ही कमरे थे, एक हॉल और एक डाइनिंग रूम था। मैं अभी बर्तन धो रही थी, जब मुझे किसी की बेताब नज़रों ने उलझने पर मजबूर कर दिया था। मुझे पलट कर देखा तो जगत मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। कहने लगा, नींद नहीं आ रही, सर में दर्द है, मुझे एक कप चाय बना दो जानवी। मैंने चाय की केतली गैस पर रख दी। मुझे लगा था कि वह चाय का कहकर बाहर चला जाएगा। मैं किचन के काम के समय दुपट्टा किचन के दरवाजे पर लटका कर ही काम करती थी, क्योंकि उस समय मैं किचन में अकेली होती थी। फिर घर पर भी कोई देवर जेठ ससुर नहीं थे, लेकिन जगत इस तरह अचानक से किचन में आ जाएगा और मेरे पास खड़ा हो जाएगा, मुझे अंदाजा ही नहीं था। वह मेरी ओर टकटकी लगाए देख रहा था। जब मैं उसको अपनी तरफ गौर से देखती, तो मुझे शर्म सी आने लगी थी। वह किचन के दरवाजे के पास खड़ा था, बिल्कुल वहीं पर मेरा दुपट्टा भी टंगा हुआ था। मैं वहां से दुपट्टा उतार कर अपने ऊपर डाल भी नहीं सकती थी। मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द चाय बन जाए, लेकिन मुसीबत यह थी कि आज गैस चूल्हे को भी क्या हो गया था, इतना स्लो स्लो चल रहा था। शायद चूल्हे में कोई कचरा फंसा हुआ था। इतना स्लो स्लो चलता तो 15-20 मिनट तक चाय बनने में लग जाते थे, और 15-20 मिनट यूं ही खड़े रहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मैं बार बार जगत की नज़रों से उलझ रही थी। दिल की धड़कनें मेरे काबू से बाहर थी। तभी अचानक मुझे जगत की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दी। जगत कह रहा था, जानवी, तुम्हारे बाल कितने लंबे और खूबसूरत हैं। मैंने तो आज ही गौर किया है। वह थोड़ा सा और मेरी तरफ बढ़ चुका था। किचन छोटा था, इसीलिए वह मेरे बहुत ही करीब पहुंच चुका था। मैं उसी समय बहुत नर्वस हो रही थी। वह बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मेरे चेहरे को गौर से देखने लगा। वह बोला, जानती हो, मैंने जब तुम्हें पहली बार अपने दोस्त की शादी पर देखा था, तभी तुम्हारी मुस्कुराहट से तुम्हारे चेहरे पर पड़ने वाले डिंपल ने मेरा दिल ही छीन लिया था। मैं जब तक उस शादी के फंक्शन में मौजूद रहा, मेरी लगातार नज़र तुम पर ही थी। बस वहीं अपना दिल तुम पर ऐसा हारा कि जब तक रिश्ता पक्का नहीं हो गया, मेरा सुकून और चैन जैसे मुझसे छीन ही गया था। यह कहते हुए वह मेरे और ही करीब आ गया था, और पीछे सेल्फ से जा लगी थी। जगत, पीछे हटो, मुझसे अपना दुपट्टा लेना है। मैंने माथे पर आए हुए पसीने को साफ किया था। जगत ने कहा, क्यों, यहाँ कोई गैर है क्या जिससे तुम्हें अपने आप को छुपाना है? पति पत्नी तो वैसे भी एक दूसरे के होते हैं। जगत मुझसे और भी करीब हो गया और मुझे कमर से पकड़ लिया और अपने होठ मेरी गर्दन पर रख दिए। उसकी गर्म गर्म सांसों से मैं पिघलने लगी थी।
मेरी हालत अब और भी ज़्यादा खराब होने लगी थी। इससे पहले कि वह मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेता, मैंने उसे पीछे धक्का दिया और किचन से बाहर निकल गई। तेजी से अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं कैसे जगत की बढ़ती हुई बेकरारी को रोक सकती थी? वह मेरा पति था, इससे मोहब्बत करता था। उसने अपने दोस्त की शादी में मुझे पसंद कर लिया था और मेरे घर रिश्ता भेज दिया था। मेरी माँ ने पहले इस रिश्ते के लिए मना कर दिया था और जब यह रिश्ता पक्का नहीं हो गया, उसने हमारे घर की दहलीज नहीं छोड़ी थी। वह ना जाने कब से मेरे इंतज़ार में था और जब आज मैं उसकी पत्नी बनकर उसके घर पर मौजूद थी, तो वह मुझे जी भरकर प्यार नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने उसे इजाज़त नहीं दी थी। वह अपनी जगह सही था, लेकिन जिस मुश्किल में मैं फंस चुकी थी, वह मेरे लिए एक मुसीबत बन गई थी। टेंशन के कारण मैं रोने लगी थी। पत्थर की तो मैं भी नहीं थी, एक नेचुरल सा रिश्ता था। जितनी मोहब्बत और संगत की तड़प जगत को थी, मैं भी उसकी संगत के लिए तड़प रही थी। जी चाहता था कि उसकी मजबूत बाहों में समाकर दुनिया के सारे गमों को भुला दूं, लेकिन बस मेरी मजबूरी मेरे आड़े आ जाती थी। रोते रोते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। सुबह जब उठी तो जगत ऑफिस जा चुका था। मैंने अपनी सास को जगत की इतनी जल्दी ऑफिस जाने की वजह पूछी, तो मेरी सास ने कहा, पता नहीं, कह रहा था ऑफिस में ज़रूरी काम है। मुझे याद आया, मैंने तो रात भर अपना कमरा अंदर से लॉक कर रखा था। शायद जगत वही हॉल में सोफे पर ही सो गया होगा। उसके कपड़े और बैग वगैरह भी तो कमरे में ही थे। मैं समझ गई, जगत ऑफिस नहीं गया, बल्कि वह घर से कहीं चला गया है। अब मुझे जगत की चिंता होने लगी थी। पता नहीं वह कहाँ चला गया होगा। वह मुझसे नाराज़ था। पूरा दिन मेरा चिंता इसी से निकल गया था। शाम के 4 बजे करीब वह आया। वह सीधा कमरे में चला गया। उसके बाद से जगत ने मुझसे बातचीत करना ही बिल्कुल बंद कर दी। वह बिल्कुल भी मेरी तरफ नहीं देखता था। दोस्तों, कहानी का अगला भाग जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।